अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो है ना जो वो एक अलग ही किस्म की है, अलग ही किस्म की इस तरह से है कि आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन जो है ना आज की वीडियो में दूर हो जाएंगी, इन्फॉर्मेटिव भी होगी। वो चीजें हैं जी जो आपको कभी किसी ने नहीं बताई होंगी। यूट्यूब पे कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहती है जिंदगी में उनकी। तो मैं आपको एक बैक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। वीडियो का टाइटल पहले मैं आपको बता देती हूँ, वो ये है कि अब बहुत मार्केट में जाओ ना तो फेस वॉश का पूछो तो दुकान वाला फेस वॉश रख देता है, आगे क्लिंजर रख देता है, क्लिंजिंग मिल्क रख देता है। मसला बताओ तो वो लेदर ही डर्माटोलॉजिस्ट बन के बैठा होता है, कहता है जी ये लगाओ ये लगाओ ये लगाओ। बंदा कंफ्यूज हो जाता है और सारा सामान वहीं पे छोड़ के आ जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रही होती जी क्लिंजर क्या है, क्लिंजिंग मिल्क क्या है, जी फेस वॉश क्या है, साबुन क्या है, तो उसे पता ही नहीं चल रहा होता। तो बहुत सारी मिथ्स भी हैं ऐसे लेके जो मैं साथ साथ क्लियर करूंगी। तो अब मिथ एक जैसे मैंने आपको कहा था बैक स्टोरी का, तो वो ये है कि जब मैं 4-5 साल पहले की बात है, फेस वॉश का जब इतनी नॉहाव नहीं थी मुझे, तो तब ये था कि एक फीमेल थी जो कि मैंने फेस वॉश करके आई, तो उसने मुझे कहा जी नहीं फेस वॉश इस्तेमाल नहीं करते, इससे क्या होता है जो आपकी जो फेस की वेन्स होती हैं ना वो नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो आई वाज लाइक कि हैं वाकई फेस वॉश नहीं यूज करना चाहिए, सोप ही यूज करना चाहिए। तो ये वाली जो मिथ है ना वो मैं आपकी नेक्स्ट चल के क्लियर करूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जी क्लिंजिंग मिल्क, क्लेंजर, फेस वॉश और सोप जो है इन सारी चीजों में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको ये बताती चलूंगी जी, एक ही चीज के बहुत सारे नाम है, इन सब का काम है जी आपकी स्किन को क्लींस करना। तो आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली कोई भी ऑप्शन जो है वो चूज कर सकेंगे आज की वीडियो के बाद। तो मैंने सबसे पहले तो आपको बता दिया कि जी सारी चीजों का एक ही काम है, आपके स्किन को क्लींस करना, वॉश करना, डर्ट वगैरह को निकाल के बाहर करना, ठीक है। तो अब जैसे कुछ चीजें होती हैं जो आपकी नहीं जा रही होती सोप से, तो वो क्लींजिंग मिल्क से चली जाती हैं, जो क्लींजिंग मिल्क से नहीं जाती वो फिर क्लेंजर से चली जाती हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो पहली कंफ्यूजन तो ये है जी सारी एक ही चीजों के एक ही चीज के बहुत सारे नाम है, उन सबका मकसद ये है जी आपकी स्किन को वॉश करना। अब जैसे जैसे वॉल्यूएशन हुई है, जैसे जैसे बंदा पहले पत्तों से अपना जिस्म ढांपता रहा था, फिर कपड़े आ गए, फिर ईस्टर्न आ गए, वेस्टर्न आ गए। जैसे एक कमीज भी बना सकती हैं, एयरलाइन शर्ट बनाई जा सकती है, फ्रॉक बनाई जा सकती है, टी शर्ट बनाई जा सकती है, हाफ स्लीव, फुल स्लीव, लॉन्ग शर्ट, शॉर्ट शर्ट। जैसे एक ही चीज के ये बहुत सारे नाम है, वैसे ही ये भी एक ही चीज के बहुत सारे नाम है। तो होपफुली आपको ये सारी चीजें मैंने एग्जाम्पल से कोशिश की है कि आपकी जो है ना वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। होपफुली होगी। तो लेकिन बात कर लेते हैं हम सबसे पहले जी उस मिथ की। तो फेस वॉश यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या फेस पे भी जो है वो सोप ही यूज करना चाहिए। सोप मैंने रखा नहीं है क्योंकि साबुन का ऑलमोस्ट सारे सबको पता है कि वो कैसा है, किसी तारुफ का वो मोहताज नहीं है। तो जी फेस वॉश फेस पे यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जी, बिल्कुल फेस वॉश ही यूज करना चाहिए। जैसे जैसे टाइम ने साइंस ने तरक्की की है वैसे वैसे बहुत सारी जो है ना हेल्पफुल चीजें, बहुत सारी बेनिफिशियल जो थिंग्स थी वो सामने आई हैं। अब फेस वॉश क्यों यूज करना चाहिए, जब जो फेस वॉश है ना ये स्पेशली डिजाइन फॉर योर फेशियल स्किन, मुंह के लिए ही आपके लिए डिजाइन किया जाता है और आपके चेहरे की स्किन को ही मद्देनजर रख के बनाया जाता है। आपके हाथों की स्किन और है, मुंह की और है, बॉडी की और है, इसलिए कोशिश करें कि सोप की जगह पे आप फेस वॉश को ही इस्तेमाल करें ताकि आपकी स्किन की पीएच बैलेंस ना हो। बहुत सारे आपकी स्किन के इश्यूज जो है ना वो आपकी पीएच डिस्टर्ब होने के साथ ही शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे आपकी पीएच मेंटेन होती है, एक्नी क्या, फ्रेकल्स क्या, ड्राइनेस क्या, डार्कनेस क्या, वो साथ ही जाना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली कोई भी फेस वॉश यूज करें। मेरी फेस वॉश इस पर बहुत ब्रीफ वीडियो एक पड़ी हुई है, यू कैन चेक आउट दैट वीडियो ऑन माई चैनल। अच्छा नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी क्लेंजर का। अब जो फेस वॉश होता है ना सारी डर्ट को, इम्प्यूरिटीज को आपकी स्किन से निकाल के बाहर करता है। इनफैक्ट आपके पोर्स तक को ये ना क्लीन कर देता है, ठीक है, टू सम हाउ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी क्लिंजिंग मिल्क की। क्लिंजिंग मिल्क मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, देख के कंफ्यूज नहीं होना। इन सारे जैसे सारे फेस वॉशेस का काम एक है, और जैसे कुछ फेस वॉश होते हैं जो ऑयली स्किन के लिए हैं, कुछ ड्राई के लिए हैं, वो ऊपर लिखा होता है जैसे नॉर्मल टू ऑयली स्किन है, ये भी लिखा होगा जी एक्नीज, नाम से ही पता चल रहा है कि एक्नी प्रोन स्किन के लिए इससे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये जो क्लिंजिंग मिल्क है ना मार्केट में डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो इन्हें देख के भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, इन सब का भी एक ही काम है, ठीक है। अब मैं इन्हें क्यों यूज करना चाहिए, बहुत सारे लोगों की नेक है जो जितना भी सोप लगा लें, जितना भी फेस वॉश लगा लें, उनके डार्क पैचेस होते हैं, मैल कुचैल जो होती है ना जमी होती है, वो सोप से नहीं जा रही होती है और वो नहीं जाती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऑयल सोल्यूबल होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो फेस वॉश से उतर जाती हैं या क्लेंजर वगैरह यूज करो उससे उतर जाती हैं। तो उसके लिए कंपलसरी है कि आपकी स्किन जो ऑयल बेस्ड चीजें होती हैं, डर्ट वगैरह जो नहीं निकलती फेस वॉश से, वो इससे निकल जाती है। तो इसके लिए आप वो डार्क पैच के लिए ट्राई करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
नॉर्मल अमाउंट क्लिनजिंग मिल्क की लेंगे, अपनी अफेक्टेड एरिया पे लगाएं आप, जहां आपकी ढीठ टैनिंग है या ढीठ मैल कुछ जेल उतर नहीं रही वहां पे लगाएं और कॉटन से साफ करें। आपको फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद ही वाज़ा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद आप फेस वॉश इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके बाद फेस वॉश इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि ये ऑयल बेस्ड होता है, इसमें थोड़ी चिकनाई होती है, तो चिकनाई जो होती है वो ऑयल डर्ट वगैरह को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। तो इसीलिए जब आप इसे लगाते हैं तो स्किन की सारी ऑयल शोयल आपका निकल आता है, डर्ट वगैरह निकल आती है। लेकिन अगर आप इसे रिंस ऑफ नहीं करेंगे, अच्छे से वॉश नहीं करेंगे, तो ये जो बाहर इन्वायरमेंट का गर्दो गुबार होगा वो भी आपकी अफेक्टेड एरिया की तरफ और ज्यादा, अगर आप फेस पे किए तो और ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और आप फिर एक धूल मट्टी की तय जो है आपकी स्किन पे जम जाएगी। तो इसे यूज करने के बाद आप फेस वॉश को इस्तेमाल कर सकती हैं या क्लेंजर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जी क्लेंजर क्या है, बहुत सारे क्लेंजर होते हैं जो इस तरह ट्यूब पैकिंग में आते हैं और बहुत सारे क्लेंजर ऐसे भी होते हैं जो कि फेशियल वगैरह के में इस्तेमाल होते हैं या आपकी स्किन को डीप क्लींस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये वो है जी, अगर आपको आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, डैमेज्ड है या बहुत ही ज्यादा ड्राई डैमेज के अलावा डल हुई है, बहुत ज्यादा टैंड है और बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज आपकी स्किन पे जमा हो गई हैं। अब जैसे पार्लर्स में फेशियल करना होता है तो वो फेस वॉश इस्तेमाल नहीं करती, वो ये वाला क्लेंजर इस्तेमाल कर रही होती हैं क्योंकि वो आपकी स्किन को प्रिपेयर कर रही होती हैं। जब आपकी स्किन बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, मेरे पास ये डर्माकोस का है तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। जैसे इसे वो लगाती हैं तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा क्लींस हो जाती है, पोर्स से निकल के गंद बाहर आ जाता है, आपकी स्किन पे अच्छे से मसाज कर देती हैं। उसका बेनिफिट ये होता है कि एक तो आपकी स्किन डीप क्लींस हो जाती है इससे, दूसरा ये है कि आपकी स्किन पे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इनहेंस हो जाती है, इनहेंस होती है तो वो वाला ग्लो भी आ जाता है। तो किसी भी मेन प्रोसीजर, स्किन पॉलिश हो गया या फेशियल हो गया, उसमें सबसे पहले क्लेंजर को इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है मैंने आपको बता दिया। अगर आप चाहती हैं कि आप अपनी स्किन को डीप क्लींस करें तो उसके लिए इसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको पैटर्न बता दिया कि इन सारी चीजों का किस तरह से एक ही काम है। तो मैं आपको कहूंगी जी क्लेंजर यूज करें, क्लींजिंग मिल्क आप किसी भी बॉडी पार्ट पे इस्तेमाल कर सकती हैं। फेस वॉश यूज करें, सोप को इस्तेमाल ना करें। अब जैसे जैसे चीजें और साइंस तरक्की करती जा रही है, बेहतरी आती जा रही है सारी चीजों में और स्टडीज आ रही हैं, वैसे वैसे पता चल रहा है, वैसे वैसे इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं। जैसे हैंड वॉशेस, सोप की जगह जो है ना वो हैंड वॉशेस ने ले ली है। हैंड वॉशेस अब ऑब्वियसली अब आप किसी भी कंपनी का हैंड वॉश इस्तेमाल करें तो उससे ये होगा कि आप अगर आप हैंड वॉश कोई भी इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे कि साबुन को इस्तेमाल करने के बाद जैसे साबुन जो है ना वो सारे ऑयल्स शॉल्स को भी निकाल लेते हैं, तो हैंड वॉश जो है ना उस तरह से आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई नहीं करता। इस तरह सोप की जगह बॉडी वॉश ने भी ले ली है कि बॉडी वॉश को इस्तेमाल किया जाए। तो हाँ जी जी बिल्कुल, मैं तो यही प्रेफर करूंगी कि सोप की जगह पे हैंड वॉश को यूज किया जाए और फेस पे भी फेस वॉश को इस्तेमाल किया जाए, बॉडी पे भी किया जाए। हैंड वॉश इसलिए इस्तेमाल करना चाहिए जब आप सोप, एक ही सोप को 10 बंदे लगा रहे होते हैं, जर्म्स बैक्टीरिया वगैरह सारे लग रहे होते हैं और इस तरह से बीमारियां फैलती हैं। तो इसलिए जो है ना हाइजीन का भी ख्याल रखना चाहिए। जो बॉडी ये जो होगा हैंड वॉश जो होगा इसे सारे यूज नहीं कर सकेंगे और हाइजेनिक मेजर्स भी आपकी मेंटेन रहेंगी। और बॉडी वॉश भी किसी को खारिश होती है, एक सोप लगा लिया, मैंने बहुत सारी मिसालें सुनी हैं जी, घर में खावंद को खारिश थी या बहन को खारिश थी या वालिद को थी, वही वाला सोप इस्तेमाल किया तो वो इवेंचुअली सारे घर वालों को खारिश स्टार्ट हो जाती है। तो मैं तो कहूंगी जी बेनिफिट, अगर मार्केट में आपको इस तरह के ऑप्शन मिल रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, आप इन्हीं को यूज करें और होपफुली आपकी बहुत सारी मिथ्स भी क्लियर हो गई होंगी। मैंने सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, तो थम्स अप द वीडियो। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।